तो हम लोग ग्रुप थ्योरी में परमुटेशन पढ़ रहे थे एंड इससे पहले वाले वीडियो में हमने ट्रांसपोजिशन कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इवन परमुटेशन एंड ऑड परमुटेशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन में हमें बोला गया है लेट एफ बी ए परमुटेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट एस। तो एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट एस में एफ एक परमुटेशन है, दैट इज हम बोल सकते हैं यहाँ पर एफ सच दैट एस टू एस एक बाइजेक्शन है, इज ए बाइजेक्शन। ओके, एक बाइजेक्टिव मैपिंग है, दैट इज सर्जेक्टिव प्लस इंजेक्टिव। देन एफ को हम एक इवन परमुटेशन बोलते हैं इफ एफ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। ठीक है, तो हमें पता है हम किसी भी परमुटेशन को ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर हम एफ परमुटेशन को इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के रूप में लिख पाए तब इस एफ को हम एक इवन परमुटेशन बोलते हैं। एंड if f is called an odd permutation if f can be expressed as product of odd number of transposition। अगर odd number of transposition के प्रोडक्ट के रूप में हम f को लिख पाए देन उस f को हम एक odd permutation बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से इसे हम समझेंगे। एग्जाम्पल, सो लेट हमारे पास s इक्वल्स टू नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है, दैट इज 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स का। एंड हमारे पास जो परमुटेशन है दैट इज एफ इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड इनकी इमेजेस है 2 3 1 5 4। ठीक है, सो देन यहाँ पर हमें जो साइकिल मिलेगा दैट इज एफ इक्वल्स टू यहाँ पर 1 2 में जाता है 2 3 में एंड 3 1 में। सो 1 2 3 एक साइकिल होगा, 3 साइकिल एंड यहाँ पर 4 5 में जाता है 5 4 में, तो 4 5 एक 2 साइकिल होगा जिसको हम ट्रांसपोजिशन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। हमें पता है 2 साइकिल जितने भी एलिमेंट्स है उनको ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, अभी दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 3 साइकिल को हम लिख सकते हैं 1 3 एंड 1 2 देन 4 5। ठीक है, तो अगर एफ को हम ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के रूप में लिखे तो यहाँ पर हमें 3 ट्रांसपोजिशन मिल रहा है। ठीक है, 3 ट्रांसपोजिशंस जो कि एक ऑड नंबर है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एफ इज एन ऑड परमुटेशन। ठीक है, हियर एफ इज एन ऑड परमुटेशन। ओके, तो अभी दूसरे एग्जाम्पल में हमारे पास सेट एस इक्वल्स टू 8 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड हमारे पास जो परमुटेशन है दैट इज एफ इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड उनके जो इमेजेस है दैट इज 4 6 3 5 1 2 8 एंड 7। सो यहाँ पर एफ इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, हमें जो साइकिल्स मिलेंगे 1 4 में जाता है 4 5 में एंड 5 1 में। सो 1 4 5 एक साइकिल होगा, देन 2 6 में जाता है 6 2 में जाता है तो 2 6 एक साइकिल होगा एंड 7 8 एक साइकिल होगा, 7 8 में जाता है 8 7 में। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ट्रांसपोजिशन ऑलरेडी है 2 6 एंड 7 8 एंड इस 3 साइकिल को अगर हम तोड़ दे तो हमें 1 5 एंड 1 4, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा, देन 2 6 एंड 7 8। तो हम परमुटेशन एफ को इन 4 ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 4 ट्रांसपोजिशन मिल रहा है, 4 ट्रांसपोजिशंस। ओके, तो 4 एक इवन नंबर है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं हियर जो परमुटेशन एफ है वो एक इवन परमुटेशन है। तो अभी हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड द इमेज ऑफ 3 एंड 4 सच दैट, जहां पर हमें 1 का इमेज गिवन है 4, 2 का गिवन है 1 एंड हमें 3 एंड 4 का इमेज फाइंड करना है, 5 का इमेज गिवन है 3 एंड यहाँ पर हमें कंडीशन गिवन है जो परमुटेशन है वो एक ऑड परमुटेशन है। ओके, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास जो सेट है दैट इज वी हैव सेट एस इक्वल्स टू यहाँ पर 5 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। ठीक है, एंड हम मान लेते हैं लेट परमुटेशन इज एफ इक्वल्स टू
1 2 3 4 5 एंड 1 का इमेज है 4, 2 का है 1, 3 एंड 4 हमें फाइंड करना है एंड 5 का गिवन है 3। ठीक है, सो हमें पता है अगर एफ एक परमुटेशन है तो एफ सच दैट एस टू एस एक बाइजेक्शन होगा। ठीक है, डोमेन भी एस होगा एंड कोडोमेन भी एस होगा। सो देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर इन दो खाली जगहों में या तो 2 आएगा या फिर 5 आएगा। सो देन यहाँ पर एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 2 होगा और 5 होगा एंड एफ ऑफ 4, 4 का जो इमेज है दैट इज इक्वल्स टू 5 होगा या फिर 2 होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग मान लेते हैं टेकिंग एफ ऑफ 3, 3 का इमेज है 2 एंड एफ ऑफ 4, 4 का इमेज है 5। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ से हमें एफ इक्वल्स टू मिल जाएगा 1 2 3 4 5 4 1 2 5 3। सो दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर 1 4 में जाता है, 4 जाता है 5 में, 5 3 में, 3 2 में एंड 2 1 में। तो हमें एक सिंगल साइकिल मिलेगा 5 साइकिल, जहाँ पर 1 4 में जाता है, 4 5 में, 5 3 में एंड 3 2 में, देन 2 1 में वापस आ जाता है। ओके, सो दैट इज ए 5 साइकिल एंड दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं इसको अगर हम ट्रांसपोज करें तो 1 2 एक ट्रांसपोजिशन होगा, 1 3 दूसरा ट्रांसपोजिशन, 1 5 तीसरा एंड 1 4 चौथा ट्रांसपोजिशन। तो यहाँ पर हमें परमुटेशन एफ इक्वल्स टू 4 ट्रांसपोजिशंस का प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि 4 एक इवन नंबर है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एफ एक इवन परमुटेशन होगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि जो गिवन परमुटेशन है एफ वो एक ऑड परमुटेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं सो हियर एफ इज एन इवन परमुटेशन, इवन परमुटेशन इफ एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 2, अगर 3 का इमेज इक्वल्स टू 2 होता है एंड एफ ऑफ 4 इक्वल्स टू 5। ठीक है, सो हेंस हम बोल सकते हैं जो दूसरा पॉसिबिलिटी है दैट इज एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 5 होगा एंड एफ ऑफ 4 इक्वल्स टू 2 होगा, तभी हमें जो एफ है वो एक ऑड परमुटेशन मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन आपको अगर चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं। तो हमें परमुटेशन एफ इक्वल्स टू मिल जाएगा 1 का इमेज 4, 2 का इमेज 1, 3 का इमेज 5, 4 का इमेज 2 एंड 5 का इमेज 3। सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1 जाता है 4 में, 4 जाता है 2 में, 2 जाता है 1 में, तो 1 4 2 एक साइकिल होगा एंड 3 जाता है 5 में, 5 जाता है 3 में, तो यहाँ पर 3 5 एक साइकिल होगा। दैट इज इक्वल्स टू इस 3 साइकिल को अगर हम तोड़ दें तो यहाँ पर 1 2 एंड 1 4 दो ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट इक्वल्स टू हमें 1 4 2 मिल जाएगा एंड यहाँ पर 3 5 भी प्रोडक्ट होगा। सो हम परमुटेशन एफ को 3 ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, 3 ट्रांसपोजिशंस। ठीक है, तो यहाँ पर एफ एक ऑड परमुटेशन होगा, एफ इज ए ऑड परमुटेशन। ओके, दैट इज द रिजल्ट।